नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं अमर न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं वीरवाड़ा में, जहां पर अनूप महाराज जी की एक और झोपड़ी है। आइए चलते हैं और देखते हैं यहाँ क्या विशेष हमें मिलता है आज। आपको बता दूं, यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं मुकना राम जी। इनसे ही पूछते हैं यहाँ की क्या विशेषता है। नमस्कार। नमस्कार। ये वीरवाड़ा गांव है। यहाँ पे अनूप दास जी महाराज आए थे, रहे थे। और इस गांव की एक विशेषता ये है कि जो हमारे मंडल के अंदर जो अनूप दास जी महाराज के एक शिष्य थे, सोनी हरिशन जी महाराज थे, बहुत ही बड़े विद्वान थे, ज्ञानी थे, महान तपस्वी थे। उन्होंने 4 साहित्य लिखा है, आत्म पुराण, न्याय चिंतामणि, भजनावली और एक आदु शास्त्र। उस आदु शास्त्र का जो हरिशन जी महाराज अंधे थे, तो यहाँ के रहने वाले नोपाराम जी लोहार थे, उन्होंने लिपिबंद किया था, कलमबंद किया था और यहाँ से एक शुरुआत की थी। इस गांव की एक बहुत बड़ी विशेषता है। हमारे साथ और भी रखमा जी। हाँ, ये यहाँ नोपा जी लोहार कर गए हैं और ये हर्षद जी महाराज आंखों से अंधे थे, तो उन्होंने पूरा बोल बोल के सब लिखवाया। तो आज 5 वेद, आत्म पुराण, न्याय चिंतामणि, भजनावली और आदु पुराण, ये यहाँ वीरवाड़ा में उन्होंने लिपिबद्ध किया। और मतलब ये पूरा जगत के अंदर भी मालिक का प्रसाद चल रहा है, परमात्मा का, जिन्होंने जीवन जगत हित के लिए अर्पित किया, सजा वालों के नाम। ये जिन्होंने जीवन के लिए अर्पित किया और सजा काट के भी उन्होंने धर्म को आबाद रखा कि भाई ये बनिए लोग दुनिया के अंदर क्या क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आज जगत के अंदर, पूरा विश्व के अंदर मतलब आबाद रखा है इन्होंने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इनका कहना है, जो लोग धर्म के नाम पे लोगों को परेशान करते थे, ये वहाँ पर सिरोही में एक जेल है, वहाँ पर बंद किए जाते थे और उनके यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। 6 महीना 12 महीना मेरा जेल में रह के आज धर्म को आबाद रखा है उन्होंने। जैसे कि आपने देखा, हमें यहाँ पर एक नई चीज़ देखने को मिली। जो लोग धर्म के नाम पर यहाँ के लोगों को, जनता को परेशान करते थे, उन्हें जेल भेज दिया जाता था और उनके नाम हमने दिखाया यहाँ पर लिखे हुए हैं। हम पहुँच चुके हैं वासा में। ये कुछ रोहिणा से कुछ मिनटों की दूरी पर है, जहाँ पर हम मौजूद हैं इस वक्त। और यहाँ पर भी अनूप दास जी की एक झोपड़ी है। आइए चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या हमें कुछ नया मिलता है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं तारा राम जी। इन्हीं से जानते हैं कि वो यहाँ पर कब से आ रहे हैं। आप नाम? मेरा नाम ताराराम कुमार है। मैं सेवानिवृत्त व्याख्याता हूँ। अभी गवर्नमेंट से रिटायरमेंट हुआ हूँ, 4 साल हो गए हैं। अभी बाबूजी के काम में लगा हुआ हूँ कि बाबूजी के काम को प्रचार में हमारा काम रहता है। कितने वर्ष हो गए आपको? मेरा तो जन्म ही यहाँ से हुआ है। बाबूजी का जन्म हुआ है जब हमारे फादर थे, उनके साथ में हम तो यहाँ आते जाते थे। और जब से ही हमारा जन्म से ही यहाँ मेरी 60 साल की उम्र हो गई है। ये हमारी झोपड़ी बने हुए 75 साल हो गए हैं। जब से हमारे फादर थे तब से हम उनके साथ जुड़े हुए थे। इस स्थान के बारे में हमें बताइए। ये स्थान 75 साल पहले बना हुआ था। हमारे पिताजी और कुछ अन्य भाविकों ने, हमारे गांव के भाविकों ने मिल करके चंदा इकट्ठा करके ये स्थान बनाया था। बाबूजी की देख रेख में बाबूजी उस समय मौजूद थे। बाबूजी के कहने के अनुसार ये बना था। और आपको ये, जब आप बचपन से ही देख रहे हैं, आपको इस चीज़ के ज्ञान कब हुआ कि जो बाबूजी? हमको हुआ लगभग 20 साल पहले हुआ है। 20 साल से मुझे इसका ज्ञान हुआ है पूरा, कि जब ये किताब पढ़ी मैंने, जगत हितकारिणी, तब उसमें लिखा है बड़ी गुप्त जगह पर पाप कराते हैं और संसार को बचाने की बात लिखी, तब जाके मुझे अच्छा लगा। पर्यावरण के लिए बाबूजी ने जगह जगह बात लिखी। जब जब पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, जब पेड़ पौधे कट रहे हैं, पहाड़ों की कटाई हो रही है, तो ये सब नुकसान हो रहा है, इसीलिए सारे जनता दुखी है। तो बाबूजी ने ठेठ से पर्यावरण को भी साथ में लिया है। और गुप्त जगह पे ये पाप हो रहा है, यदि गुप्त जगह पाप होना बंद हो जाए तो हमारा पाप ही दुख मिट जाए, संसार का दुख मिट जाए। तो कोई झाड़ वनस्पति कोई काटने की जरूरत नहीं पड़े, पेड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़े, स्वतः पैदा होता है। तो आपको क्या लगता है ये गुप्त स्थान कौन से हो सकते हैं? गुप्त जगह तो हमें तो मालूम नहीं है। बाबूजी ने देखी हुई थी, लेकिन वो भी गुप्त जगह लिखा। बाबूजी ने कोई कलियर लिखा नहीं कि वहाँ पे हो रहा है। लेकिन ये बात इन बनियों को पूछे तो ये बताएंगे कि वहाँ पे पाप हो रहा है। गुप्त जगह तो यही बताएंगे। जिस प्रकार की पुलिस वाले चोर को पकड़ करके अब ले जाते हैं और उसे पूरा तंग करते हैं, जब जाके चोर बताता है कि मैंने सामान उस जगह पर रखा है, जब तक तो वो बताएंगे नहीं। सीधी वे में पूछोगे सामान कहाँ रखा है तो वो बताएगा क्या? नहीं बताएगा वो तो बाबूजी ने लिखा है कि इन बनियों को पूरा तंग करोगे तो ये जगह बताएंगे, वरना नहीं बताएंगे। हर की आप जैसे और कितने लोग हैं जो बाबूजी के, अनूप दास जी की जो है उनकी बातों को सच्चाई मानते हैं? यहाँ तो हज़ारों के तादाद में हैं।
इधर जो हमारे आसपास है ना, हज़ारों की तादाद में है, और लगभग यहाँ पे 200-250 झुपड़ियाँ बनी हुई है, ऐसे ऐसे झुपड़ियाँ बनी हुई हैं। और सभी जगह बाबूजी का ये हम फ़ोटो को पूजते हैं। ये आस्था है कि हमारे बाबूजी इस रूप में थे, इसीलिए बाकी मूर्ति पूजा का हमारा विरोध है। फ़ोटो पूजो या मूर्ति पूजा एक ही पूजो, लेकिन बाबूजी की आस्था है कि हमारा मालिक इस रूप में था। जैसे आप इस रूप में, तो आपके जाने के बाद हम बच्चे कैसे याद करेंगे कि हमारे मम्मी ऐसी थी, तो इसीलिए हम उनको याद करते हैं। और भी लोग मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो झुपड़ी आप परिसर देख रहे हैं वो सिरोही जिला का वासा गांव है, और यहाँ पे करीब करीब बाबूजी के समय से यहाँ भाविक थे, और इन्होंने उनकी आस्था थी कि यहाँ झुपड़ी बने व्यवस्थित, और इन्होंने वास्तव में झुपड़ी भी बनाई है। जो आप देख रहे हैं, पूरा मीडिया देख रहा है, आप कवरेज ले रहे हैं, तो इनका एक ही उद्देश्य है। यहाँ के भाविक यही चाहते हैं कि विश्व के अंदर अमन शांति भाईचारा कैसे स्थापित हो, उसके लिए हम उनकी पहल है, और दिन रात दिन ये उनकी मेहनत करते हैं, लोगों को समझाते हैं, चाहे वो जगत हितकारिणी के माध्यम से हो, चाहे वो भजनों के माध्यम से हो, सत्संग के माध्यम से हो, लेकिन किसी न किसी प्रकार से लोगों को इस बात से आकर्षित कर रहे हैं कि भाई आप इस कुदरत के भरोसे ना बैठिए, और हमें इस काम को आगे बढ़ाना है। तो हमारी अगर संतान प्यारी है, हमें अगर संतान का हम भला चाहते हैं, तो इस महापाप को मिटना चाहिए। तो महापाप कैसे मिटेगा, उसके लिए हमें क्या पहल करनी चाहिए? तो कि भाई संसार को उजागर करना चाहिए। संसार में सब आते हैं, सभी जाति धर्म के लोग आते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी जाति के लोग आते हैं, तो उनको अवगत कराना इस बात से कि भाई देखिए, अनूप स्वामी जी महाराज ने विश्व कल्याण के लिए ये बात लिखी है, तो हमें इस बात के लिए पहल करनी चाहिए, और इसके लिए बंदोबस्त की कार्रवाई करनी चाहिए। तो इसके लिए क्या क्या हो सकता है, तो सरकार से हमने अगुवाई की, सरकार से हमने रिक्वेस्ट की, सरकार से हमने ज्ञापन दिए, रैलियाँ निकाली, आगे ज्ञापन दिए, लेकिन आज दिन तक सरकार से हमें कोई ऐसी कोई सहानुभूति नहीं मिली, या न इसके ऊपर पहल हो सकी है। लेकिन हम तो फिर भी दिन रात इस बात को उठाने में लगे हैं कि सरकार सुने या ना सुने, क्योंकि सरकार से हमने कभी अनुदान नहीं मांगा, हमने कभी वो भूमिदान नहीं मांगा है, या हमने कभी कोई किसी भाव की बढ़ोतरी नहीं मांगी, हमने कोई किसी का भाव का घटाना बढ़ाना कहते हैं। हम तो सिर्फ और सिर्फ जगत हितकारिणी का भला, जगत हितकारिणी का न्याय हो। जगत हितकारिणी का न्याय कैसे होगा कि भाई हमने एक सिरोही जिले कलेक्ट्रेट पर 12 साल से हमारा अविरत धरना चल रहा है, उससे हमने भारत सरकार से मांग की है कि भारत सरकार इस बात का पहल करे और एक उच्च आयोग बिठावे। उच्च आयोग बिठाने से ही सारी समस्या हल हो सकती है। सरकार आपकी बात अभी तक 12 साल होने को जा रहे हैं, क्यों नहीं सुनी? बिल्कुल सीधा हिसाब दिखता है कि इन बनियों का इतना दबाव है, क्योंकि सरकार बदल सकते हैं ये लोग, सीएम बदल सकते हैं, प्रधानमंत्री बदल सकते हैं, इतनी इनकी ताकत है, इनके पास में इतना बेशुमार धन है, दौलत है कि जिसकी आप गिनती नहीं कर सकते। क्योंकि अनूप स्वामी जी महाराज ने बताया कि पहले ज़माने में हिंदुस्तान के अंदर इतना धन था जिसकी कोई शुमार नहीं करता है, कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी, कदम कदम पे रत्नों की खाने सुनी जाती जिसकी कोई गिनती नहीं थी। और लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? भवरलाल प्रजापति, अहमदाबाद प्रवासा। आप यहाँ कब से आ रहे हैं? मैं तो कब से जुड़ा हुआ, मगर अभी थोड़ा तबीयत नरम के हिसाब से इधर आया। अभी 5-6 दिन इधर ही हुआ है, तो थोड़ा रेस्ट आराम के लिए इधर ही अभी तो मैं हूँ। तो इस जगह की क्या विशेषता है? इस जगह की, इस स्थान की क्या विशेषता है? यहाँ पर आपको आकर क्या महसूस होता है? विशेषता तो क्या है कि अटक हमको विश्वास है पूरा मालिक के ऊपर, इसलिए यहाँ हमको आना जाना तो रहता ही है। जो मालिक का अटक विश्वास है, और जो भी है जो मालिक के आधार पे ये सब हम विश्वास पूरा रखते हैं, मालिक के आधार पर रखते हैं। पूरा विश्वास अनूप स्वामी महाराज के ऊपर ही हमारा। अब आपकी क्या मांग है? मांग तो क्या हमारी, ये पूरी दुनिया मर रही है, उसके पीछे क्या रहस्य था वो तो आप मीडिया वालों को भी मालूम ही है कि भाई उसके ऊपर तो बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। जगत हितकारिणी ग्रंथ के अंदर दर्शाया गया है, बताया गया बाबूजी ने भी कि भाई ये संख्या कम करने के लिए, इनका शासन करने के लिए ही ये संख्या घट रही है, कम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, राजनीतिक इसके अंदर चल रहा है पूरा। और पूरा ये जो भी राक्षसी पाप, इंद्रजाली पाप चल रहा है इनका गुप्त में, पूरा ये विश्व के अंदर जो इनकी संख्या कम करेंगे, जब ये शासन करेंगे, आगे आएंगे। जब तक ये इनका शासन होने वाला नहीं है, इसीलिए संख्या कम करने के लिए घर घर में ये लोगों को मार रहे हैं। तो जैसे कि आपने देखा, यहाँ के लोगों का भी यही कहना है कि सरकार को इस बात की जांच करनी चाहिए, और जिस तरह से दुनिया में पाप बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं ये जो बात कह रहे हैं उस बात में सच्चाई है, और वो किया जाए, सरकार इसकी जांच कराए तो वो ख़त्म हो सकता है। न्यूज़ इस वक्त हम पहुंच चुके हैं राजस्थान के स्वरूपगंज में, जहां पर अनूप दास जी की एक और झोपड़ी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, और इसके अंदर चलते हैं, जानते हैं, यहाँ के लोगों से बात करते हैं।
नमस्कार, नमस्कार। आपका नाम? जेठाराम जी। आप यहाँ पर क्या कार्य करते हैं? हम यहाँ पे पूजा पाठ झुमके का ध्यान रखते हैं। 15-20 साल हो रहे हैं ये। यहाँ क्या ऐसी जो विशेषता है जो हमारे दर्शकों को जाननी चाहिए? बाबा जी की हमारे अनुमंडल के अनुयायी हैं और जगह जगह हम इस बढ़िया का विरोध करते हैं कि बढ़िए जमीन माता का पाप करते हैं और लोगों को मारते हैं। जल्दी दुर्घटना ये बढ़िया घर की है और कलयुग कहते हैं ये बढ़िया का पाप का नाम है। दुनिया कहती है कलजग है, ये बढ़िया का पाप का नाम है और इस बढ़िया का हम शुरू से विरोध कर रहे हैं कि संसार में शांति प्राप्त इन्हीं जाति ने की है। पहले भी ये दानव थे, उनके बाद में राक्षस हुए, उनके बाद में कापर हुए, अब ये बढ़िया। ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? ये जमीन माता का पाप, ये राक्षस ही है, देवते नहीं है। जैन बढ़िया ही राक्षस है शुरू से। ये कदमी पाप इस बढ़िया घर का है। अब हम संसार को जाहिर करते हैं कि हमारे इस बढ़िया का पाप जाहिर हो और संसार में शांति प्राप्त हो। कितने वर्ष हो गए हैं इस जगह को? इस जगह पे 35 बरस हो गए। आपको? हाँ 35 साल हो गए। हाँ 35 साल। आप कुछ कहना चाहेंगे इस जगह के बारे में? ये करीब 35 साल से आश्रम है और इस दुनिया में जो ये महाराज जी जो बता रहे हैं, जेठाराम जी सीधे बड़े आदमी हैं। इस दुनिया में जो अशांति पैदा हो रही हैं वो जैन समाज द्वारा फैलाई जा रही हैं। ये संदेश हमने पहले भी बता रहे हैं। जब तक इन जैन बणियों की जांच नहीं हो, जैसे रावण की जांच हुई, हिरण्यकश की हुई, कंस की हुई, जैसे राम रहीम की हुई, रामपाल की हुई, आसाराम की हुई, तो ये धर्म के नाम से एक षड्यंत्र है। जैन समाज के लोग अहिंसा परमो धर्म का नारा लगाते हैं मगर देश के साथ नहीं पूरे विश्व के साथ में गद्दारी कर रहे हैं। तो आपके आसपास भी तो लोग होते होंगे, ये बहुत सारे लोग इनका विरोध कर रहे हैं मगर बात यहाँ आके खड़ी होती है। पहले ये बताइएगा कि एक छोटे से के किसी आदमी को पकड़ने में कितना जोर पड़ रहा है, तो इंडिया तो ताकतवर है। आज जो दुनिया का धन की बात बता रहे हैं कि हम सरकारें कह रही है काला धन लाएंगे, हम गोरे धन की बात कर रहे हैं। इस धरती पे करोड़ों नहीं अरबों खरबों टन सोना था टूटा हुआ और कदम कदम पे सोना चांदी हीरे पन्ने की खाना थी। राजा बल के ज़माने में ज़मीन से सोना कोई लाता था तो पूछने वाला नहीं था। ऐसा कई ऐसे प्रमाण है, कई अखबारों में ऐसी खबरें छपती, बहुत सारा प्रमाण है। तो ये जो हम ये संदेश जो अनूपदास जी महाराज की लिखी हुई बात का संदेश हम दुनिया को ये देना चाहते हैं कि आज जो इस संसार में जो कोरोना महामारी से लॉकडाउन लगा हुआ है, इसमें गरीब पिस रहे हैं, गरीबों की दुर्दशा हो रही है। आज जो कानून भी गरीबों के ऊपर ही लागू हो रहा है। इन बड़ियों ने एक ऐसी प्लानिंग बनाई कि इस दुनिया को गुलाम कैसे बनावें, तो इन्होंने सरकार के द्वारा ऐसे कानून बनाकर और इस प्रकृति के रहस्य को कब्जे में कर धरती माता के नाम का राक्षसी पाप करा के इन्होंने धरती को दुखी कर दिया। धरती पे उपज नहीं होने की वजह से ये संसार दुखी है और धरती पे बीमारियां जो हो रही हैं वो हमने पहले भी बताया और हम इसका प्रमाण देना चाहते हैं। हमारे पास में बहुत सारे ग्रंथों की जानकारी है। ये संदेश अगर सरकार आज जांच करे, जैसे रामपाल राम रहीम की भी जाँच की, कोई कारण तो हुआ जब वो जेल में, तो इसी प्रकार ये जैन समाज की जांच हो कि ये जैन समाज वास्तव में अहिंसावादी है या अहिंसा के नाम से देश के साथ में षड्यंत्र या गद्दारी कर रहे हैं। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या आप इनकी बात से सहमति रखते हैं? हाँ जी, हम बाबू जी के बात से सहमति रखते हैं और बाबू जी से ठेठ से हम आज 25-30 साल से बाबू जी को भी जानते हैं। मेरे पिताजी भी इनके साथ में रहे हुए हैं, तो ठेठ से हम बाबू जी की बात को जानते हैं। और बाबू जी ने जो जगत हितकारिणी में लिखा है वो सब बात अभी सब हो रही है और सब लोग मर रहे हैं, पूरा विश्व दुखी है, इससे प्राणी जीव सब दुखी है। तो ये जगत को उतारने की बात है। तो जगत को नहीं तारेंगे तो फिर ये तो दुनिया सब मर जाएगी। तो फिर क्या करेंगे? मालिक करते हो तो मालिक तो है, मालिक तो अपने सबके अंदर व्यापित है। तो आप ही आप सब हम लोग सब उन्हीं समाज के बीच में तो रहते हैं, तब आपको क्या महसूस? समाज के बीच में तो रहते हैं, लेकिन ये समाज के अंदर रह के ऐसा गुप्ती पाप करते हैं ना। गुप्ती पाप के हिसाब से इनको दुनिया का राज करना है और अपने को कम करके ये दुनिया का राज कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, हमने इनसे बात की और इनका यही कहना है कि दुनिया में अभी जिस तरह की स्थिति है उसको देखते हुए ये जो चीज़ें ये कह रहे हैं, जो जिनके पास इनकी किताबें लिखी गई हैं उसकी भी जांच करें और ये परेशानियां जल्द से जल्द ख़त्म हो। न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं आमली रोड राजस्थान पर, जहां पर अनूपदास जी का एक और झोपड़ी है। आइए इसके अंदर चलते हैं और यहाँ पर जानते हैं, यहाँ के लोगों से बात करते हैं।
यहाँ पर हमारे साथ एक सज्जन जी मौजूद हैं, इन्हीं से पूछते हैं इस जगह के बारे में। नमस्कार। नमस्कार सर। आपका नाम? बाबूलाल लोहार, भीलवाड़ा। आप यहाँ पर कब से रहते हैं? 80 साल से। 80 साल से। क्या कार्य करते हैं आप यहाँ? यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, आए हुए भाविकों को सेवा करते हैं और उसका जो सम्मान करते हैं, खाने पीने का भी ये सब व्यवस्था करते हैं। कितने वर्ष हो गए इस आश्रम को बने? हमको यहाँ पर 65 वर्ष हो गए यहाँ पर। और अनूप दास जी यहाँ पर कब आए थे? उन्होंने इस जगह की कैसे खोज की? अनूप दास जी ने यहाँ पर उनके जो 6-7 भाविक थे, जो श्री दरबार के साथ फांसी पे लगाया था, वो भाविक बच गए थे, तो उन्होंने ये श्री दरबार ने झुपड़ी के लिए सब जगह ज़मीन दी और ये झुपड़ी बनाई है। और उनका जो सेवक है सामने शौकला जी महाराज, उनका सेवक था। जब से ये कार्य हमारे पास चालू है। तो जैसे कि आपने देखा, इनकी उम्र 80 साल की हो चुकी है और अभी भी यहाँ पर ये अपने मन से पूरे विश्वास के साथ यहाँ पर आते हैं और उनकी सेवा करते हैं। इनका भी यही कहना है कि जो भी पाप और जो भी परेशानियाँ इस धरती पर आ रही हैं, उसका जल्द से जल्द विनाश हो। आप देखते रहिए अमन न्यूज़। ये अनूप दास जी महाराज का एक कार्यालय है, ये शिवगंज गांव है। जो बाप जी ने जो जगदीत कारणी जाकोड़ा में जो साफी थी, लिकट की थी, उसको उस समय जाकोड़ा एक छोटा गांव था, उसमें यहाँ प्रेस लगाकर बाप जी ने अपनी प्रेस में छपाई थी। और ये कार्यालय 4-5 साल से चल रहा है और यहाँ भी बहुत से सारे लोग जुड़े हुए हैं। और ये बाप जी ने जो लिखा है संदेश, इस संदेश को पहुँचाने के लिए ये लोग भी प्रयास कर रहे हैं, हम सभी इसके साथ हैं। और ये हमारा कार्यालय है, ये अनूप दास जी महाराज का, ये शिवगंज गांव है। जो किताब के ऊपर शिवगंज नाम लिखा हुआ है जगदीत कारणी का, वो छपी यहाँ थी, यानी प्रिंट यहाँ हुई थी, प्रेस में यहाँ छपी थी। मगर जो किताब लिखावट हुई थी वो जाकोड़ा में, वो पौड़ में हुई थी, जो हमने हमको घुमटी का बताया। नमस्कार। अब हम पहुंच चुके हैं राजस्थान के सिरोही ज़िले में, जहां पर अनूप दास जी जो हैं वो यहाँ रहा करते थे। हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं मुक्नाराम जी, उन्हीं से जानेंगे कि इस जगह की क्या विशेषता है। नमस्कार। नमस्कार। ये पालड़ी अहम है, सिरोही जिले में है। यहाँ अनूप दास जी महाराज मौजूदगी में रहे थे। सिरोही रहे थे, सुमेरपुर रहे थे, जाकोड़ा रहे थे, पादुर रहते थे बाड़मेर जिले में और बहुत सारे जगह में। तो यहाँ एक दिन मेला होता है तो हज़ारों लोग आते हैं। भाद्रवे शुद्ध को बीज को मेला होता है और हज़ारों लोग, पूरे गांव के लोग जुड़े हुए हैं। इस कोरोना की वजह से कुछ लोग आज नहीं आ पाए, बाकी बहुत सारे लोग आते हैं। आप एक बार अंदर से थोड़ा देख लें। चलिए अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर कितने साल पहले अनूप जी यहाँ पर रहा करते? यहाँ से 100 साल पहले रहे थे। 100 साल। हाँ, यहाँ आते भी थे, सिरोही भी जाते थे तो ज़्यादा करके यहाँ सिरोही में रहते थे, सुमेरपुर में रहते थे। जाकोड़ा में उनका दाह संस्कार हुआ, अग्नि संस्कार जो समाधि है, और यहाँ भी रहते थे और पूरे भारत राजस्थान में खूब जगह घूमे। तो यहाँ भी रहते थे, उनका ये मौजूदगी का आश्रम है। हाँ जी बताइए। ये ओटाराम जी महाराज रहते थे, देवासी थे, रबारी जाति के थे। उन्होंने अनूप दास जी महाराज की मौजूदगी में सेवा की थी। अच्छा। फिर वो अनूप दास जी के जाने के बाद में उन्होंने सेवा की, तो फिर उनकी ये समाधि है। अच्छा। अनूप दास जी महाराज की सेवा की थी, ओटाराम जी महाराज जी देवासी, उनकी ये समाधि है। तो कितने समय तक उन्होंने सेवा करी थी उनकी? उन्होंने तो करीब समझो काफ़ी 20 साल तक सेवा की। और फिर बाद में बाप जी देवलोक हो गए थे। फिर उसके बाद में बाप जी के ये गया, उसका मुझे थोड़ा नहीं, मगर 10-20 साल बाद में हो गया। तो अभी कौन रहता है यहाँ पर? अभी तो यहाँ सारे गांव के लोग ही संभालते हैं। यहाँ एक अनूप सिंह जी करके हैं, जो पूरा पहले नगर पालिका में यूओ साहब थे और वो इनका पूरा सारा संभालते हैं। पूरे गांव के लोग भी संभालते हैं और ये संस्था है अनूप मंडल के। यहाँ हज़ारों लोग काम करते हैं। अनूप दास जी का मेला होता है यहाँ, आषाढ़ वद बीज को मेला होता है। आषाढ़ वद बीज बाप जी की पुण्यतिथि है, उसमें हज़ारों लोग, 5-10 हज़ार लोग इकट्ठे होते हैं। हम पहुंच चुके हैं सिरोही ज़िले में, राजस्थान के सिरोही ज़िले में, जहां पर अनूप दास जी की एक और झोपड़ी है। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या क्या विशेषताएं हैं। हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं संत मुक्नाराम जी, जो इस जगह के बारे में हमें बताएंगे। जी नमस्कार। नमस्कार। ये सिरोही जिला है, ये सिरोही शहर है।
ये सिरोही शहर में अनूपदा जी की झोपड़ी है। ये बहुत ही पुरानी है। अनूपदा जी की मौजूदगी में अनूपदा जी यहाँ रहे थे। और यहाँ अनूपदा जी का जो जन्म हुआ था वो 77 शुद्ध शब्द को हुआ था, यानी 17 अप्रैल 1848 को सोमवार को जन्म हुआ था। 77 शुद्ध शब्द 1905 को, आज से 172 साल 73 साल पहले